बजट एक साथ ही खड़ी है। देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूँ। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो क़ुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी ख़त्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की, एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं, अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की क़ुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा नाम शरद खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई वसावा के साथ बीटीपी जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक रहा है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव ये ट्रिप हम मानते हैं इस एतबार से कि पिछले कई सालों से जो एक मांग थी यहाँ के आवाम की कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी और ख़ास तौर से असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी गुजरात के अंदर आना चाहिए, उनकी पार्टी ने आना चाहिए। और इस बात की मांग हम समझते हैं कि बिहार के इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बहुत सारे यहाँ के गुजरात की जनता जो है वो हैदराबाद जाते थे और असद साहब से यही दरख्वास्त करते थे कि हमने आना चाहिए करके। फिर हमने जब रियलाइज़ किया कि गुजरात एक ऐसा इलाक़ा है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पिछले कई सालों से दो पहियों की गाड़ी चल रही थी। शॉर्ट किया जाता है कि एमआईएम वालों ने किया है। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक असेंबली है और असेंबली के अंदर कौन जाता है? वो विधायक बैठते हैं जिनको जनता चुनकर वहाँ पर भेजती है कि तुम ये फैसला करो कि क्या होने वाला है करके उसमें, मेरे ताल्लुक से, हमारे राज्य के ताल्लुक से। अगर आप उसको बाईपास कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं, अब हमारे पास तो 300 का आंकड़ा है, 300 से ज़्यादा हमारे एमपीज़ है, अब हम कुछ भी फैसले करेंगे करके, तो हमने विरोध इस बात के लिए किया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर इसको पहले पास करो। जो प्रोसीजर था, जो कई सालों से हमारा जो एक नियम बना हुआ है, वो नियम के हिसाब से करो। लेकिन अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब कहेंगे कि नहीं साहब, अब तो हमारे पास आंकड़े हैं, हम कुछ भी कर डालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता, हुक्मशाही के हिसाब से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज़ देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हुक्मशाही का माहौल हो गया है कि हमने बोल दिया, अब वो पत्थर की लकीर हो गया है करके। तो नहीं, सत्ता में तो कहीं लोग आते हैं, कहीं जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है और ये सरकार भी आएगी इंशाल्लाह। चुनाव लड़ना आपका